प्रति वस्तु लिखा है पी बटे 8, वहां पी रुपए प्रति दर्जन, इसलिए मैंने बटे में 12 किया। हाँ तो बटे 12 किया है मैंने, पी रुपए में 12 बेची खरीदी। तो गुणा कर लो कि मतलब ऐसी संख्या माननी पड़ती है हमको कि भाई कम से कम यहाँ जिसमें इन दोनों भाग जा रहा है यहाँ, तो बड़ी ज्यादा बड़ी तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ तुम्हें अनुमान लगा दिया, यहाँ 8 है, फिर उनका निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहां कह दो भैया किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उसे क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। किसका? भाई यहाँ विक्रय मूल्य बता रखा है हमारे लिए कितना, 75 रुपए। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपए, कितना यहाँ x रुपए, और क्रय मूल्य का 1/4 लाभ x बटे में 4 है। मैंने आपसे पहले कह दिया कभी भी हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला पढ़ने नहीं है, लाभ और हानि दो का। अच्छा तो यहाँ लाभ हो रहा है भैया, लाभ का मतलब भी यहाँ विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अच्छा बताओ लाभ कितना है हमारा यहाँ x बटे में 4, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ 75, और क्रय मूल्य x। कर दे क्रॉस, यहाँ जाएगा x, 7 चौके 28, यहाँ 300 है, और माइनस का 4x है ये। अच्छा ये माइनस का 4 आ गया इधर, तो कितने x? 5x, 5x बराबर में यहाँ 300 है, तो 5 6 30, कितना भी हमारा, तो 60 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। आप चाहो तो इस बात को सीधा कह सकते हो, यहाँ हमारे पास यहाँ विक्रय मूल्य बता रखा कितना, 75 रुपये। सही लाभ हो रहा है किसका? मूल्य का 1/4 लाभ, 1/4 का मतलब है 1 बटे में 4, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है बताओ, विक्रय मूल्य है, तो इनसे बनानी हमको विक्रय मूल्य की। कही यहाँ आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 1 रुपए का लाभ उठाया, 4 रुपए में खरीद के 1 का लाभ उठाया, तो कितने में बेचा? 5 में, 5 में, तो 1 का मतलब, तो 15 चौके 60, और 15 एकम 15, लाभ तो हमारा 15 है और क्रय मूल्य हमारा 60 रुपए। यहाँ तो हमारा क्रय मूल्य कितना बताओ, यहाँ 60 रुपया। अगर अभी एक व्यक्ति ने अपनी किताब 890 रुपए में बेची, कोई पिछले वाले प्रश्न पर आधारित भैया 891 रुपए में बेची, और उसे इस प्रकार लागत का 1/10 का मुनाफा हुआ। यहाँ 1/10 का मतलब यहाँ 1:10। हमारे पास यहाँ विक्रय मूल्य है, तो बताओ हमारे पास में इनसे विक्रय मूल्य कितना बन गया, 10 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए के लाभ पर बेची, तो 11 बेची हमने। यहाँ 11 में बेचने का मतलब है 891, तो 1 का मतलब है 891 बटे में 11, तो 11 8 88, और 11 का 1 का मतलब है 81। यहाँ तो 81 गुणा में 10, यहाँ कितना गया, 810 रुपये आ गया, और यहाँ 81 एकम 81 आ गया, तो यहाँ का रेडिशन हुआ। तो लागत जो मूल्य हमारा वो कितना, हमारा 810। तो भैया एक को 600 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य रखा कितना, यहाँ 600 रुपए, और क्रय मूल्य का 1/6 नुकसान होता है यहाँ, और 1/6 का मतलब यहाँ 1:6, तो यहाँ विक्रय मूल्य है। बताओ हमारे पास में यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपए वाली वस्तु पर यहाँ 1 रुपए की हानि उठाई, तो कितने बेचा, 5 में। भाई 5 में बेचने का मतलब है 600, तो 1 का मतलब यहाँ 600 बटे में 5, तो 12 × 5 कितना आ गया, 120 आ गया, तो 12 × 6 72,
720 वस्तु का क्या गया, क्रय मूल्य आ गया। तो अगर 1/6 लाभ पाने के लिए भाई 720 का 1/6 यानी कि 12×72 कितना, यहाँ 120 रुपये। कितने में बेचना होगा, तो बताओ हमारे पास में यहाँ विक्रय मूल्य कितना है। तो 720 रुपये तो क्रय मूल्य था, 120 रुपये का उठाया मुनाफा यहाँ, तो 840 रुपये में हमने उस वस्तु को बेचा। साथ भी करोगी अगर लाभ हो, हाँ इसको लो चाहे जोर देखो यार, अभी 600 बेचने पर यहाँ 1/6 के बराबर होती है हानि। 1/6 का मतलब है 1:6। 6 रुपए वाली वस्तु पर हमारी 1 रुपए की हानि है, तो कितनी बेचा हमने यहाँ 5। 5 में बेचने का मतलब है 600, तो 1 का मतलब हो गया 120 यहाँ, तो 12×72 720 आ गया। वो पिछले वाले विधि है 720 रुपये तो हमारा क्रय मूल्य है यहाँ। अब अगर 1/6 का लाभ कमाना चाहता है वहां, तो 720 है यहाँ, 1/6 का मतलब 12×72 कितना 120 रुपए का लाभ। 720 रुपए में खरीद के अगर हम 120 को उठाए लाभ, तो कितने में, तो 840 में हमको बेचना होगा। ठीक है, भैया एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदी हुई है और उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकते हैं, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। यहाँ 1000 खरीदे, अच्छा हमारा क्रय मूल्य कितना यहाँ 1000 रुपये, उसने स्पष्ट रूप से दे ही दिया और 20 दर्जन थे यहाँ, कितने 20 दर्जन। अच्छा 20 दर्जन का मतलब कितना भाई, यहाँ 20 गुणा में 12 है और 12 दूना 24 यानी कि 240 अंडे आम 40 हो गई खराब, तो यहाँ 240 में से गया 40, यहाँ कितना, यहाँ तो 200 आ गई हमारा आ गया। और यहाँ कर यहाँ तो अब 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 30% का लाभ हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया। 1000 रुपए पर हमने यहाँ 30% का लाभ उठाया। भाई 30 लाभ का मतलब 130, भाई लाभ है तो वहां प्लस कर देना और हानि तो वहां कमी कर देना, तो दो यहाँ कौन से जो बचे हुए हमें यहाँ, तो प्रति दर्जन मूल्य कितना है। अच्छा 1300 में आप कितने बेचने हैं, 200, तो जो यहाँ अगर मैं 1300 में भाग दूंगा 200 का, जो मूल्य है ना वो प्रति आम का है और हमको बताना क्या, प्रति दर्जन बताना है। हमने प्रति दर्जन का लाया जी, और तिरछे कितना यहाँ आ गया 78 रुपये प्रति दर्जन आ, तो यहाँ सीधे 200, यहाँ 200 आम बेचे 1300 में, सीधे 200 तो यहाँ 13 गुणा में 12 भाई, तो एक काम को मिलेगा प्रति दर्जन। अगर देखो किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 480 रुपए प्राप्त हो रहे हैं भाई, 25% हानि का मतलब है 75, अगर 25% हानि पर बेचेंगे तो मुझे यहाँ 480 रुपए हो रहे प्राप्त, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए हमको कितने में बेचना, तो यहाँ माध्य पदों का बराबर बाह्य पदों का, तो यहाँ 75x
और यहाँ 480 गुणा में 125, 25 30 75 और 25 पंजी और 3 से गए यहाँ 16 है, तो 16 पंजी 80, यानी कि 800 रुपये में बेचना होगा। चाहे भाई 25% हानि का मतलब है 75, 75% का मतलब है यहाँ 480, तो 1% का मतलब यहाँ 480 बटे में 75, तो कितने परसेंट का यहाँ, तो 25% लाभ, 25 30 75 25 पंजी और 3 से यहाँ 16 है, कितना का हमारा 800 आ गया। ऐसे कर लो चाहे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो हमसे यहाँ, बेचने पर 20% की हानि उठाते हैं यहाँ भाई, 480 रुपये में बेचने पर यहाँ 20% की हानि उठाता है, तो कितने में बेचे ताकि यहाँ 20% का लाभ हो जाए, तो माध्य पदों का बराबर यहाँ बाह्य पदों का, तो 80x और यहाँ 480 गुणा में 120 और 8 छिक्की 48 यहाँ, तो 12 छिक्की 72 कितना यहाँ, तो 720 में बेचना। क्या कहते भैया, जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है यहाँ, तो x% का लाभ होता है, 720 में बेचते हैं तो यहाँ x% का लाभ हो रहा है, ठीक है। उसी वस्तु को अगर हम 750 में बेचें तो कितना यहाँ, भाई यहाँ x% का लाभ है, x% लाभ का मतलब है 100 प्लस x, लाभ की बात कर रहा है। पिछले वाले प्रश्नों में 30% लाभ का मतलब था 130, 10% हानि का मतलब था 90, करे थे नहीं करे थे यहाँ, तो उससे भी कम किया मैंने यहाँ भाई, 720 में बेचने का मतलब इतना लाभ है यहाँ, तो 7 कर दो प्लस और ये x+5 हो जाता है, यानी कि माध्य पदों का और बाह्य पदों का, तो यहां होगा कितना भैया 720 गुणा में 105 प्लस x हो रहा है, ठीक है। 4 लिख दो पहले, माध्य पदों यहाँ 750 गुणा में और 100 प्लस x है, और यहाँ 720 गुणा में 105 प्लस x हो रहा है, ठीक है। 0 से 0 काट दो, कितना बन गया ये, अभी और कट रहा है 3 से, 24 72 और 25 75, तो यहां बन गया कितना ये 25, तो प्लस का यहाँ 25 है भैया, तो 24 पंचे हाथ से लेके और भाई हम इधर लिया, यहाँ इसको हम यहाँ ले आए, यानी कि 25x माइनस का यहाँ 24x और यहाँ तो यहाँ x बराबर कितना यहाँ, तो 20 है, कौन सा है, तो x का जो मान हमारा 20 है। वो लाभ हो रहा है ना वहां, जैसे पिछले वाले प्रश्न हो रहा था वहां कि 720 में बेचने पर 10% का लाभ है, तो वहां कर रहे थे हम 110, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने वही काम किया यहाँ, तो 100 प्लस एक्स, ये करें ना x+5 लाभ हो रहा है मुझे, तो मुझे 100 में जोड़ना पड़ेगा x+5, हाँ ऐसे वो अलग से है, 9 5 होगी। चलो 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, भाई अरे अगर देखो, एक किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा अगर 210 पर बेचे अधिक बेचे
तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना है। पिछले वाले प्रश्नों में वो उतनी राशि में बेच ही रहा था कि भाई 480 में बेच रहा है या 500 में बेच रहा है, यहाँ अधिक वाली बात है, और अधिक हो या कम हो दोनों का अंतर आता है यहाँ। तो वो 10% हानि का मतलब यहाँ 90, और 20% लाभ का मतलब कितना यहाँ 120। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ मिले 90 और वहां मिले कितनी, तो 30% बढ़ गया। 30% बढ़ने का मतलब कितना यहाँ 210 है। तो 1% का मतलब यहाँ तो 210 बटे में कितना यहाँ 30 है, गुणा में 100, और 3 7 21 कितना भैया, तो 700 रुपये आ रहा है भैया। यहाँ अंतर दे रखा है ना, ना अंतर दे रखा है उसने, अंतर दे रखा है 210 रुपये अधिक मिल रहा है। नहीं अंतर करना पड़ेगा भैया। यहाँ 90, आप 90 की बजाय किसी चीज को 120 बेचते हो, तो कितने का फायदा मिला हमको 30% का, तो 30% फायदा मिलने का मतलब है 210, अंतर दे रखा उसने। हाँ 19 वगैरह देखो हमसे, शबनम ने एक घड़ी 15 हानि पर बेची है, तो 15% हानि का मतलब यहाँ 85%। अगर वो उसको 240 रुपये अधिक में बेचती, 10% का लाभ हो, बताओ कितना परसेंट बढ़ गया यहाँ 15, भाई 15% बढ़ने का मतलब है 240, 25, तो 1% का मतलब कितना यहाँ, तो 240 बटे में 25,